नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म जय घोष। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो लखनऊ है उसके प्रिंसिपल मिस्टर एम के दास जी से। दास जी न केवल उड़ीसा से आते हैं बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर काम करके आपने जो कुजीन है, जो अलग अलग तरह के खान पान हैं और जो भारतीय परंपराओं के जो व्यंजन हैं उन पर आपने काफ़ी अध्ययन किया है और केवल अध्ययन ही नहीं किया, उसे आत्मसात भी किया है और केवल आत्मसात नहीं किया, उसे बांट भी रहे हैं ताकि देश उसे जाने और उसको जिए और स्वाद के साथ आप सेहत भी बनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। दास जी, ये जो IHM से जोड़ने की कोशिश है व्यंजन के माध्यम से, न केवल रोजगार से बल्कि परंपराओं से भी, ये कितनी महत्वपूर्ण है? सबको नमस्कार, श्रोताओं को। वास्तव में ये जो व्यंजन है ये एक्चुअली हमारा हमेशा कोर्स का कार्यक्रम के ही अंतर्गत है। ये हमारा जो बच्चे 3 साल का यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हमें उनको हर साल में व्यंजन, भारतीय व्यंजन के बारे में पूरा एक सेमिस्टर देते हैं। वो सेमिस्टर में ही वो भारतीय व्यंजन का बनाना, उसको परोसना, उसका चाखना, ये भी काम खुद ही करते हैं। बच्चे खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही ट्रेनिंग लेते हैं, खुद ही उसको परोसते हैं ताकि उनको ज़िंदगी में याद रहता है कि ये खाना ऐसे होता है, ये खाना ऐसे बनता है, ये खाना ऐसे परोसा जाता है, इसका टेस्ट ऐसे होता है, उसका रंग ऐसे होती है। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कि IHM का, ताकि रीजनल खाना को तरह तरह का स्टेट का, हर स्टेट का खाना वहाँ पे बनती है। कभी साउथ का, कभी नॉर्थ का, कभी ईस्ट का, कभी नॉर्थ ईस्ट का, ऐसे सेंट्रल का, हर स्टेट का खाना वहाँ पे बच्चों को बनाया का सिखाया जाता है। बच्चे इसमें से काफ़ी लाभान्वित होते हैं। दास जी, हमारे भारत में चूँकि व्यंजन और जो भोजन है वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारी प्रकृति से और प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। दुनिया में अलग स्वाद से जुड़ा हुआ है, स्वादेंद्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। कितना महत्वपूर्ण है और इसके पीछे का मनोविज्ञान और विज्ञान क्या है जिससे हमारे देश के लोगों को जुड़ना चाहिए, जानना चाहिए, जिसका आपने बहुत सुंदर व्याख्यान भी दिया। बिल्कुल, एक्चुअली जो हमारा भारतीय परंपरा में जो खाना बनता है ये एक ऐसे प्रक्रिया से बनती है। इसमें जो मसाला हम उपयोग करते हैं, इसमें जो सामान, जो इंग्रेडिएंट्स हम उपयोग करते हैं, उसका पूरा एक अनुभव से ही करते हैं। एक्चुअली इसका कोई लिखने से नहीं होता है कि हमने इतना 10 ग्राम लेना है। कोई सामान हम 10 ग्राम तोल के नहीं डालते हैं, हमारा अनुभव से हम डालते हैं कि 10 ग्राम ये होगा, एक मुट्ठी वही होगा। आपने देखा होगा पूरा 2-2 हाथ भर के सामान डाला जाता है जब कम्युनिटी पे खाना बनता है, हज़ारों लोगों का खाना बनता है। कोई माप तोल नहीं है, ये सब हमारा अनुभव का ऊपर ही आधार से बनती है। और जितना भी मसाला है वो सब स्वास्थ्यवर्धक ही है और सारे मसाला का एक मिश्रण का एक स्तर रहती है। वो स्तर जो बनाने वालों को ही दिमाग में रहता है। इसलिए हमें जो भी भारत का खाना खाते हैं वो हमारा शरीर के फ़ायदा ही होता है। और जो विदेशी खाना आजकल जो लग गया, जिसको कहते हैं जंक फूड, इसका कोई महत्व नहीं है हमारा भारतीय खान पान का स्तर में। यही मैं कहना चाहूँगा। आपने मिलेट ऑफ द ईयर 2023 की बात की, उसमें IHM एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि इसकी रेसिपीज़ के बारे में लोगों को कम पता है। जो परंपरा से खाते आ रहे हैं वो तो जानते हैं, हालांकि पुराने समय में गरीबों का भोजन कहा जाता था, लेकिन अब क्योंकि वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, फाइबर ज़्यादा है और साथ में जलवायु क्लाइमेट रिजिलियंट ये सारी फसलें हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2030 तक ये माना गया है कि फसलें जो जलवायु परिवर्तन है उससे आधी होने लगेंगी। तो ये बड़ा संकट है जिससे समाधान के लिए मिलेट्स को अपनाना है और इसमें भारत ने लीड लिया है और IHM जो है उसकी रेसिपीज़ को प्रमोट कर रहा है। ये लोगों को जोड़ने के लिए आप क्या कहेंगे मिलेट्स के बारे में? एक्चुअली हर महीने में हमने मिलेट्स का सब रखा है आइटम बनाने के लिए, तरह तरह का आइटम। कभी संगोष्ठी करेंगे, कभी प्रोडक्शन करेंगे, कभी अभी 7 तारीख को हमारे यहाँ पर शेफ़ आ रहे हैं, हमारा स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, हमारा किचन में सिखाएंगे और काफ़ी शेफ्स बाहर का होटल का वो भी आएंगे, वो भी सीखेंगे। तो ये जो आदान प्रदान का जो सिलसिला हमें जारी रखे हैं, इस पूरा दिसंबर तक चलेगा। हर महीने का हमने कार्यक्रम बना रखा है। कभी किताब छापना है, कभी रेसिपी करना है, किसी में बच्चों से कोई कंटेस्ट करेंगे, क्विज कंटेस्ट करेंगे। इसे तमाम प्रक्रिया हर महीने में एक दो करके हमने पूरा साल भर के लिए रखे हैं। और इसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए हमें आदेश आया था कि पूरा कार्यक्रम बना के आप भेजिएगा हमें। तो हमने और एक उनका आदेश आया था कि फरवरी 1 से लेकर फरवरी 14 तक रोज़ाना कुछ ना कुछ मिलेट्स का काम होगा। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास चालू है। तो ये भी हम करते रहे। तो इसका मतलब क्या होता है ना, मिलेट्स का खूब प्रचार प्रसार होगा और मिलेट्स के बारे में लोगों को जानकारी होगा। हमारा जो विद्यार्थी है ना, ये तो इनका ज़माने में कोई मिलेट्स देखे ही नहीं है, क्योंकि ये सब चावल रोटी यही खाते रहते हैं। तो अभी मिलेट्स का जो परंपरा चल रहा है तो इनका ज़िंदगी में भी एक अंग बन जाएगा आगे चलकर। यही है इसका फ़ायदा।
आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। वैसे कहावतों में तो ये कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर बानी, लेकिन आपने कहा 20 किलोमीटर पर भोजन भी बदलता है, आहार भी बदलता है। तो इसको देखने, सीखने और जानने के लिए, चूंकि आज आप टूरिज्म के रेफरेंस में इसकी बात कर रहे हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, अभी पर्यटन मंत्रालय ने इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इन सब की इनिशिएटिव लिया है और उसमें युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है और ये हमें देश में टूरिस्ट को बुलाने का बड़ा अवसर है। इसमें आप लोग की कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे ही हमारा फूड टूरिज्म है, स्पाइस टूरिज्म है और डिफरेंट फेस्टिवल भी बनाया जाता है। मैंगो फेस्टिवल बनाया जाता है, कभी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल बनाया जाता है, कभी कोकोनट का ऊपर एक कोई खाना, अलग अलग खान पान बनाया जाता है खाली कोकोनट का प्रोडक्ट का लेके, ठीक है। खाली ऐसे लेके हमारा जो चाय का प्रोडक्ट बनता है, काफ़ी चाय का प्रोडक्ट लेके क्या क्या बन सकता है ये भी एक बनता है। और जो अपना ड्राई फ्रूट्स बनता है, जो मसाला बनता है, उसका जो स्पेशलिटी जो क्या क्या बनता है ये भी करता है। तो ये भी पार्ट्स ऑफ द टूरिज्म ही है, क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ को जोड़ के ही टूरिज्म हो जाता है। तो उसके लिए हमें IHM का तरफ से भी हम प्रयास करते हैं। अभी आवध फेस्टिवल हम कर रहे हैं 22 तारीख को, तो उसमें आवध का जो लोकल फूड है उसका बारे में सब बच्चों को द्वारा बनवाया जाएगा, बच्चों को द्वारा थीम्स कराया जाएगा, बच्चों को द्वारा उसको सबको जो डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। तो इसके लिए हमें काफ़ी अतिथियों को भी बुलाएंगे और हमें आप लोगों को भी आमंत्रण करेंगे। आप ज़रूर आइएगा 22 तारीख को 12 बजे। उसमें कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और उसमें से जो व्यंजन बनेगा आवधी का, उसका भी आप स्वाद लेंगे, तो उसको भी आपने थोड़ा सा देखेंगे और जनमानस को उसको प्रचार करेंगे। इसमें से फ़ायदा है कि हमने IHM की तरफ से आवधी फूड फेस्टिवल करवाया है। बिल्कुल, जनमानस से प्रचार की जो बात आपने की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। IHM के बारे में अमूमन जो होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने आते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन आम लोगों के साथ IHM का रिश्ता नहीं बन पाया, जबकि आपके प्रोग्राम है जिसमें आप केवल निःशुल्क ही नहीं करते हैं बल्कि उल्टा छात्रवृत्ति भी देते हैं। इतने सुंदर प्रोग्राम है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप जरूर बताएं क्योंकि हमारे जरिए लोगों तक पहुंचेगा। कि आपका जो माध्यम है, ये माध्यम में ही हमें आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार की प्रयास है कि यहाँ पे जो अनपढ़ युवाएं हैं और बेरोजगार युवाएं हैं, तो उनका हुनर से खुद ही खड़े हों। तो इसके लिए हम तो प्रयास करते हैं, हम तो बोलते हैं, हम तो बांटते हैं, हमने सबको बोलते हैं, हमारा वेबसाइट में है, मगर वास्तव में जब तक मीडिया लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो हमारा ये जो हुनर से रोजगार का प्रोग्राम, जो भी बिल्कुल निःशुल्क है और छात्रवृत्ति भी मिलता है, तो उसका प्रसार नहीं हो पाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा कम रिस्पांस मिलता है। आज हमारा संस्था में एक चल रहा था ऐसे कार्यक्रम, मैं उसको छोड़ के भी यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी था। तो आज का एक चला, अगले शनिवार रविवार को और एक कार्यक्रम है। ऐसे करके हमारा और बहुत सारे टारगेट है, खाली यहाँ पर नहीं है, दुधवा में भी टारगेट है, हमारा इमामबाड़ा में भी टारगेट है। तो उसको हम प्रयास करेंगे, मगर आप लोगों का प्रयास बहुत अपेक्षा रखते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रेडियो जयघोष न केवल व्यंजन के जरिए बल्कि हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, परंपराएं हैं समृद्ध, उनसे भी जोड़ने का काम कर रहा है और आप कला, संस्कृति और समृद्ध परंपराओं से जुड़ते रहें, रेडियो जयघोष सुनते रहें और आगे दूसरों तक पहुंचाते रहें, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं और अगर आपको पसंद आया है तो अपने जानने वालों, चाहने वालों तक इसे पहुँचाए भी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुनते रहें रेडियो जयघोष 107.8 FM। मैं हूँ आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। नमस्कार। जय